आज हम देखेंगे पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुण के उदाहरण। कक्षा की एक शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने पाया कि पिछले महीने की तुलना में लड़कों के समूह का वजन 22 किलोग्राम से कम हुआ, जबकि लड़कियों के समूह का वजन 15 किलोग्राम से कम हुआ। अगर डॉक्टर को पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट पता करनी होगी तो निम्नलिखित में से सही विधि कौन सी है? इस उदाहरण में हम वजन में कमी को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। चूंकि लड़कों के समूह का वजन 22 किलोग्राम से कम हुआ, इसलिए इसे ऋण 22 से व्यक्त करेंगे। इसी तरह लड़कियों के समूह का वजन 15 किलोग्राम से कम हुआ, इसलिए इसे ऋण 15 से व्यक्त करेंगे। पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट पता करने के लिए हमें ऋण 22 और ऋण 15 का योग करना होगा। चूंकि पूर्णांकों का योग यानी एडिशन क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम ऋण 22 और ऋण 15 को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस तरह से दोनों विधियां सही है। किसी भी विधि से परिणाम ऋण 37 ही प्राप्त होगा, यानी कि पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट 37 किलोग्राम से हुई। अगला उदाहरण, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान पर उचित संख्या लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 12 और रिक्त स्थान की संख्या के गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन का परिणाम और ऋण 24 गुना 12 का परिणाम बराबर है। आप यह भी देख सकते हैं कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में पूर्णांक 12 उभयनिष्ठ है। चूंकि पूर्णांकों का गुणन क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव है, यानी कि पूर्णांक a और b के लिए a गुना b बराबर b गुना a होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान पर पूर्णांक ऋण 24 लिखा जाएगा। इस प्रकार क्रम विनिमय गुण के उपयोग से बिना गुणनफल प्राप्त किए हमने रिक्त स्थान की संख्या का पता लगा लिया है। क्या अब आप दूसरे, तीसरे और चौथे कथन में रिक्त स्थान की संख्या पता कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दूसरे कथन में रिक्त स्थान पर ऋण 27 लिखा जाएगा, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय है। तीसरे कथन में रिक्त स्थान पर 23 लिखा जाएगा, क्योंकि पूर्णांकों का गुणन क्रम विनिमय है। इसी प्रकार चौथे कथन में रिक्त स्थान पर 32 लिखा जाएगा, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय है। अब आप निम्नलिखित सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। विशाल पूर्व की ओर 500 मीटर चलता है और फिर पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है। यदि वह पहले 200 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 500 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तो दोनों स्थितियों में क्या वह एक ही स्थान पर पहुंचेगा? इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।